औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। हक़ली चैनल के साथ मैं हूं साकिब हुसैन। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौला अली बादशाह का एक ऐसा मुहिब, एक ऐसा चाहने वाला जिसे मौला अली बादशाह के इश्क में पागल दीवाना कहा जाता है। जी हाँ, मेरी मुराद बहलोल दना है। बहलोल दना वो शख्सियत है कि जिसने ऐसी ऐसी गुत्थियों को हल किया, ऐसी ऐसी पहेलियों को हल किया जहाँ तक अक्ल इंसानी नहीं पहुँच सकती। इसे मौला अली बादशाह के इश्क में पागल दीवाना कहा जाता है, दाना कहा जाता है। दाना कहा ही उसको जाता है कि जिसे जो अक्ल को दम कर दे। ये ऐसा मौला अली बादशाह का एक मुहिब था कि जो जन्नत के महलों की, जो जन्नत में महल हैं, लोगों के महल होंगे, उनकी ये दुनिया में कारोबार करते थे। बहलोल दना एक मरतबा हारून रशीद के दौर के, क्योंकि बहलोल दना जो है वो हारून रशीद के दौर के हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ये सोबत में बैठे रहे, इसलिए ये इतने दाना थे। हारून रशीद के दौर में एक मरतबा ये उसके महल के सामने जाकर बैठे हुए हैं और मिट्टी के महल बना रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं। इतने में इस हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा अपने छत पर चढ़ी और उसने देखा कि बहलोल कुछ चीज़ बना रहा है और उसे बार बार तोड़ रहा है। तो वो अपनी कनीज़ों के हमरा बहलोल के पास आई। उसने आकर बहलोल से कहा, बहलोल ये तुम क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। उसने कहा, जन्नत के महल बहलोल बेचोगे? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ये बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। तो ज़ुबैदा ने कहा कि मुझे एक चाहिए। तो उसने कुछ दिरहम लिए और वो महल, मिट्टी का महल ज़ुबैदा को दे दिया। ज़ुबैदा जब अब ये हारून रशीद जो है ये जलता है, दरअसल उसकी इल्म, उसकी जहानत से, बहलोल की इल्म और जहानत से हारून रशीद जलता था। जब ज़ुबैदा ये महल लेकर मिट्टी का अपने महल में जाती है तो वहाँ पे ये हारून रशीद जब रात को आता है तो उसे दिखाती है कि ये देखो, आज ये जन्नत का महल है, ये मुझे बहलोल दना ने दिया है। उसने कहा, वो शख्स वो तो पागल है, तुम उसकी बातों में आ गई हो। ये कहकर उसने इसको नज़रअंदाज कर दिया और जाकर सो गया। अब रात को वो सोया हुआ है और वो देख रहा है कि वो जन्नत में है। हारून रशीद देख रहा है कि मैं जन्नत में हूँ और जन्नत में वो चल रहा होता है और अचानक उसकी नज़र एक महल पर पड़ती है जिसमें सुर्ख अनारी याकूत में, एक अनारी याकूत में उसकी बीवी ज़ुबैदा का नाम लिखा होता है और बाहर कुछ सिपाही खड़े होते हैं। वो जाकर अपनी बीवी का नाम पढ़ता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वो जो बाहर पैरे पर चौकीदार खड़े होते हैं वो उसे रोक लेते हैं कि जिसका ये नाम लिखा हुआ है उसके अलावा इस महल के अंदर कोई नहीं जा सकता। उसने कहा, ये मेरी बीवी का है। उसने कहा, बेशक ये तुम्हारी बीवी का हो, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने धक्का देकर उसे वहां से निकाल दिया। इतने में उसकी आंख खुल गई। उसको फिर बहलोल की वो बात याद आई। अब सुबह का वक्त है और ये अपने छत पर चढ़कर देख रहा है कि कब बहलोल आएगा। तो कुछ ही देर गुजरी और बहलोल आए और दोबारा से वही मिट्टी के महल बनाने शुरू कर दिए। तो ये अपने वज़रा के हमरा गया बहलोल के पास। इसने कहा, बहलोल ये क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। इसने कहा, बेचोगे? बहलोल कहता है, हाँ मैं ये बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। उसने कहा, इसके इवज़ तुम क्या लोगे? कितनी अशरफियाँ, कितने दिरहम लोगे? तो बहलोल ने कहा, इसके बदले में मुझे तुम्हारी पूरी बादशाहत चाहिए। तो वो ज़मीन पर बैठ गया बहलोल के पास। उसने कहा, कल तो तुमने मेरी बीवी को ये 5-6 दिरहम में, 5-6 अशरफियों में दे दिया था। उसने कहा, कल की बात और थी, आज रात तुम सारा मंजर देख कर आए हो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पूरी बादशाह दे देता हूँ, मुझे एक महल दे दो। बहलोल ने कहा कि ये महल लो और जो कल उसने पैसे दिए थे वही पैसे तुम भी दो। मैंने क्या करना है तुम्हारी इस शान और शौकत का, तुम्हारे इस महल का, तुम्हारी इस दौलत का मैंने क्या करना है? ये बहुत सारी
غلطیوں کی، بہت سارے گناہوں کی وجہ بنتا ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں علی کے ماننے والے، یہ ہے معیار علی کے ماننے والوں کا۔ بہلول کی دانائی کے اگر آپ قصے سننا شروع کریں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ بات بالکل سمپل سی ہوتی تھی اور بہلول اس میں سے ایسا لاجک نکالتے تھے کہ جسے سن کر واقعی بندہ کہتا تھا کہ واقعی اس کے پاس کچھ علم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو بہلول کا یہ واقعہ کیسا لگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔